खर्ची और सवल सिंह चौहान, सवल सिंह चौहान मोर रामा सवल सिंह चौहान, ओ सवल सिंह चौहान मोर रामा सवल सिंह चौहान, सवल सिंह चौहान मोर रामा सवल सिंह चौहान, ओ सवल सिंह चौहान मोर रामा सवल सिंह चौहान। कृष्णचंद्र की भजन करो रे भाई, मानुष तन छोटा बार बार नहीं, ये भाई मानुष तन छोटा बार बार नहीं। श्री कृष्णचंद्र की भजन करो रे भाई, मानुष तन छोटा बार बार नहीं, ये भाई मानुष तन छोटा बार बार नहीं, ये भाई मानुष तन छोटा बार बार नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ मुर्दाई दादा हो, मोर दीदी भैया हो, छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल मोर संगी संगवारी हो, आज बड़ा खुशी के दिन है। मुर्दाई दादा हो आपके ग्राम में ए हमार भैया के प्रांगण में सुंदर छोटे से सुपुत्र के प्राप्ति हुई है। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ये भैया के घर में सुंदर बेटा आए हैं। तो मुर्दाई दादा हो आज ओकर नामकरण पावन बेला में ये छठी के पावन उत्सव में हमारी ये पंडवानी मंडली ला आमंत्रित करिश और आज आपके प्रांगण में बोला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के गाथा लगाए के अवसर दी। तो मुर्दाई दादा हो धन्य हो आने वाले बालक ला और धन्य है ओकर माता पिता ओकर सब परिवार ला जे आज भक्ति रूपी गंगा में गोता लगाए के प्रयास करिश। और हमू मल्ला मुर्दाई दादा हो ए भगवान के भक्ति रूपी कथा में रसपान होए के अवसर मिलिस। आओ मुर्दाई दादा हो अभी अपन सुंदर भगवान राम के कथा सुनत रहे भैया, हमार भैया मन सुंदर ढंग से अपन ला सुनावत रहिस। अब वही कृष्ण कन्हैया मुरलीधर के गाथा आपमन के बीच में मति अनुसार सुनाए बढ़ जात हो। ऐसे तो मैं कोई ज्ञानी न हो, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और आपमन के बीच में बहुत बड़े ग्रंथ के कथा ला के हे बर खड़े हो। मुर्दाई दादा हो मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं और सब कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता तो का लागत है मोर, का लागत है मोर, का लागत है मोर। मोर पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी न हो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। जो कुछ भी मैं आप मन के बीच प्रस्तुति देवर जावत हूँ मुर्दाई दादा हो ओ आपे मन के सिखाए, आपे मन के बताए, आपे मन के आशीर्वाद दे कि आज मैं आप मन के बीच कथा सुनाए बढ़ जाता हूँ। आज के कथा आओ अभिमन्यु और वत्सला के विवाह के कथा कैसे होते के कथा ला मैं आप के बीच सुनाए के कोशिश करत हूँ। और मोर कथा में कोई भी प्रकार के टूटी होही मोरवाजी में टूटी होही आप मन से निवेदन है आप मन मोर टूटी ला पकड़ के मोर गलती ला पकड़ के जरूर मोला बताए के कोशिश करहूँ, सिखाए के कोशिश करहूँ। कबर आप मन के बताए से मैं अपन टूटी के सुधार करहूँ, अपन गलती के सुधार करहूँ। आपके सबसे निवेदन है दाई जरूर मोला बताए के कोशिश करहूँ। आओ हमार तुलसी समोदा पंडवानी मंडली के ढारले जते भी यहाँ बैठे हैं ममता माई मोर माता मन, पिता के तुल्य मोर पिताजी मोर गुरुदेव मना और कृष्ण कन्हैया जैसे हमार बड़े बड़े भैया मना, छोटे छोटे बाल गोपाल यहाँ सबो सकला है। तो जतेक मोर से बड़े बुजुर्ग है बोला हमार तुलसी समोदा पंडवानी मंडली ढारले सादर प्रणाम है, सत सत नवन है, सादर जय सीताराम है।
और छोटे छोटे मोर बाल गोपाल मोर भाई बहन मल्ला सह दिल से आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, ग्राम के इष्ट देवी की, इष्ट देवता की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आजा सना ना 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 आजा मोहा माओ। आज दाई ज्ञान देवैया माता सरस्वती ये सभा में विराजमान हो जा माँ। मोरे बंसी बजैया ला बंदन हावा माओ। ये ते बंसी बजैया ला सुमरत हावा माजी। मोरे भरे सभा में आएगा मोर भाई तोला बंधन मांगा आऊगा मोर भाई तोला सुंदर मांगा आऊगा मोर भाई ये ते महाभारत के कथा सुनाएगा हो जय हो। गुरु वैष्णव पायल मोनी मुनि बोले दादी रगी। गुरु वैष्णव पायल मुनि यमुना नदी के किनारे में हरे हरे राजा जन्मेजय ला कथा सुनावत है। कहे बेटा एक कथा ला ध्यान लगा के सुन ले। एक कथा सुने से कितको पाप के नाश होते। वाह भैया ये पाप हा धुल जथे। आजी तो ये कथा ला राजा जन्मेजय सुने बर लगत है भैया। और सुने के पहली दोनों हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव कथा से पहले थोड़ा सा बोला पांचों पांडव के वंश के नाम बता दो। बता दे भैया पांडव के कतेक वंश है बोला मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुदेव एक एक कर एक एक पांचों पांडव के वंश के नाम बताने लगे। आजी राजा जन्मेजय ध्यान से सुने दीदी। और आपको मनोहर दीदी भैया हो जरा ध्यान से सुनो। हो सके ना तो गिनती लगावत रहो कि पांडव की कतेक वंश है। वाह भैया कृष्ण के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र सूरसभा, सूरसभा के पुत्र शैंभू, शैंभू के पुत्र नक्षत्र, नक्षत्र के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र नाहुस, नाहुस के पुत्र यनुपम, यनुपम के पुत्र सरजती, सरजती के पुत्र प्रजामा, प्रजामा के पुत्र भोज, भोज के पुत्र भरत, भरत के पुत्र माजमीर, माजमीर के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र विष्णुसुता, विष्णुसुता के पुत्र सोमन, सोमन के पुत्र संतानु, संतानु के पुत्र विचित्रवीर, विचित्रवीर के पुत्र पांडु, पांडु के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र प्राक्षित, प्राक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय। जन्मेजय भैया वही जन्मेजय ला सुनाते गुरु वैष्णव पायन मुनि महाभारत कथा। जरा ध्यान लगा के सुना। सुन ले
अपन बहिनी सुभद्रा ला संग में अपन भाचा अभिमन्यु ला कैसे सुंदर वहां ले लेवा के नाना था लेवा के काबर नानीस काबर जी दीदी ओकर बेटा के जन्म उत्सव मनावत रहीस। अच्छा भगवान मुरलीधर कन्हैया के बेटा कोने प्रदुम्न जी प्रदुम्न मैं तोला थोड़ा पूछा था मतलब पूछा था तक सीरियल वाला पूछा था या भैया पूछत रहे हूँ ये देखरिया बन वाला भैया लो सिया रामा सिया रामा सिया हमारे रामा भाई सिया रामा सुभद्रा और अभिमन्यु ला लेवा के अपन बेटा प्रदुम्न के जन्म उत्सव मनाएबा अपन बहिनी और अपन भाचा ला लेके वाह भैया कैसे दुवर का में एला रथ में बैठा के द्वारका ले आनीस और द्वारका लाने के बाद कन्हैया के घर रुक्मणी और रेवती दोनों जन ओकर रास्ता देखत रहिस काकर रास्ता अपन ननद के अपन ननद के सुभद्रा मैया के रेवती और रुक्मणी के ननद और रेवती कौन ला कहा था ना तो हलधारी बलदाऊ के धर्म पत्नी हलधारी बलदाऊ के धर्म पत्नी के नाम रेवती और मुरलीधर कन्हैया के धर्म पत्नी के नाम रुक्मणी लोटा में पानी लेके देखो भैया रुक्मणी और रेवती दोनों जन सुंदर पानी निकाल के देवत है और सुंदर हाथ पावला ऊपर धोआवत है हाथ पावला धोआ के कहे नोनी आजा बहिनी तय बैठ जा भैया बड़ देर के हमन हर रास्ता देखत रे बहिनी के जगह बैठ के दुख सुख लायाना गोठिया ले मोरे बहिनी सुंदर ये मन बैठ के दुख सुख ला गोठियावत है दीदी अच्छा और ये हरि अभिमन्यु रहे तेन हलधारी बलदाऊ के बेटी वत्सला रहे तेन दोनों जन लइका मन हा ओ समय में 15 साल के होए रही अच्छा और 15 साल के अभिमन्यु रहे 14 साल के वत्सला रहे भोलेनाथ के मंदिर सामने में रहा एमन महतारी मन हा गोठ बात में भूले भैया दो झलती जाती हार के बातचीत लग करत ही भैया महतारी मन हा गोठ बात में भुलाए रहे दीदी पर ये दोनों जन लइका मन हेते मोरे भोले के मंदिर में भोले भगवान के मंदिर में पहुंचे थे ए दीदी और भोलेनाथ के मंदिर में जाके सुंदर दोनों जन बिहाव बानी खेलत रहे का खेलत रहे बिहाव बानी वो कैसे खेलते वो तेल हर दी
कहे आज ले मैं हाँ तोर हो गए ए ले तोर का वही गलत है वो। का गलत है आई लव यू टू कहा था। ए दीदी ओए वो समय में नहीं रही सोचने जमाना सब ये द्वापर युग की बात है सब जमाना है वो देते प्यार दे। ये द्वापर युग की बात है भैया हो अच्छा 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 सुंदर दोनों जन कसम खबत रहे सुभद्रा मैया के नजर पड़ गए रुक्मणी मैया के नजर पड़ गए भोलेनाथ के मंदिर में रुक्मणी कहे ये कन्हैया तैयार हो काये रुक्मणी बता दो ये कन्हैया तैयार काये रुक्मणी बता दो कन्हैया तैयार हो काये रुक्मणी बता दो। देखो ये भाषा के कामना देखो ये भाषा के कामना आगे सहसन कन्हैया बता दो काये रुक्मणी बता दो ये मेरा दिलवा तैयार हो काये वो गोरी बता दो। मुरलीधर कन्हैया आके कहे रुक्मणी तय मोला बुलाए है इसका वो ताओ तोर बुताया है तो तोला नहीं बला हूं तक का परोसिल बोला हूं। रुक्मणी मैया कहे बिलवा तय भीतर डहर रहेरा पर वो डहर देखा था भोलेनाथ के मंदिर में भाचाला कैसे करत है अच्छा जी देखे मुरलीधर कन्हैया वही समय में ठान लिस भाई हो जब भी मैं दमाद बनहूं तो ये अभिमन्यु भाचाला भाचाला का कहे अभिमन्यु भाचाला और समधी बनहूं तो अर्जुन अर्जुन पांचों पांडवला मुरलीधर कन्हैया अपने मन में ठाने हैं भैया और अपन बहिनी सुभद्रा ला कहे बहिनी तक जब भी विवाह करबे तो मोर बेटी वत्सला ला बहू बना नाने वो वही दिन अपन मन में ठाने हैं भैया जब भी विवाह करबे बहिनी तोर बेटा के तो मोर बेटी वत्सला के संग में वाह भैया कैसे मुरलीधर कन्हैया कहा था वैसी रामे 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 भैया ये दीदी रेवती लगलो कैदिस देखा थस ना हमार बेटी के बिहाव अभिमन्यु के संग में करबो अर्जुन
घर में आनंद बधाई बजाएवर बालक ला आशीर्वाद देवर। ओ कार्य होत रहे दीदी वहाँ और देखो मुरलीधर के नहीं आवे बीच में सब ला समझावत भैया ये बात ला कोनो ला नहीं टाल रहे हलधारी बलदाऊ जब यही ना मोर भैया है तो सही सही बात ला बताना है भैया मुरलीधर कन्हैया कहे और ये काम तो पूरा हो गए दीदी जन्म उत्सव के काम हाँ पूरा हो गए अपन बहिनी और अपन भाचा ला पहुँचाए बर जावत है ये नहर रेवती मैया अपन भवन में जावत है तभी अपन भवन में चल दिस ना दीदी वही समय के बेरा में माता के पास जाओ रेवती मैया कहे देव ऋषि ऐसा का खबर है सुने हंसते ना देव ऋषि कहे दाई मैं आपके बेटी वत्सला है ना तेरे अभिमन्यु के संग शादी करत है कैसे अर्जुन ला पांचों पांडव ला संधि बनावत है कई के सुने हम दाई मोर मन है मारी सुना मैं है ये बात ला बताए बरी आए हम ताई अर्जुन के बहू तोर बेटी बनी तो जीवन भर दुख पाही वो तोर बेटी वत्सला है कनो अर्जुन के बहू बन जही ना तो जीवन भर दुख पाही काबर जी ओम नहा गरीबे बन बन के भटकैया है ऊपर पास में कुछ नहीं है केवल गरीबी के सिवाय पांडव के पास कुछ नहीं है और है तो राजा दुर्योधन के पास अजी तोर बेटी रहते सुख के भोजन खिलाना चाहतस ना तो तय राजा दुर्योधन के बहू बना दे राजा है हस्तिनापुर के और राजा के घर में बेटी जही तो मार बेल बेल के रोटी जय बोलो वृंदावन विपिना अपन बेटी ला दुख पाए बर मरही भैया कोनो नहीं चाहे मोर बेटी दुख पाए के हर माता पिता कहे कि मोर बेटी हां सुख में रहा जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी
कन्हे हे दाई हलधारी बलदाऊ के आवत ले तय चुपे चाप रहे ओ हया के तोला आवाज दही ना चिल्लही कतको चिल्ला डरे लेकिन तय हां चुप्पे रहे दाई मत गोठिया बे बोलबे बताबे मत दाई ओला काय कते जानतास बज नहीं का कथे दीदी ओला कोप भवन कथे वो वही कोप भवन में जाके तय हरी साजा एले बड़े जबर मुहुला फूलोले हां माई लोगन मन के आदत घलो करथे भैया ये तो रेतन करता रे हतो बात मुंह तो कम फूली लेकिन मुंह के साथ सब नाक घलो और वो तो ना का बड़े बड़े जवा सन कंठू तेरी साखंता गैया के चरैया मन मोनाए हो बंदी के बगैया मन मोनाए हो गैया के चरैया मन मोनाए हो बंदी के बगैया मन मोनाए गैया के चरैया मन मोहनाई बंदी के बजिया लहरनाई गैया के चरैया मन मोनाए हो बंदी के बगैया मन मोनाए देखो भैया देव ऋषि नारद के बातला मान के रेवती मैया है ते को भवन में चल दी भैया और को भवन में जाकर बड़े जबर मुहर फूलों के बैठ के ये ले अब ये जहर हलधारी बलदाऊ है त्रियोधन के संग में हाजी त्रियोधन के गदा युद्ध ला देखे बन गए रही और गदा युद्ध ला देख के वही थोड़ा से बातचीत करके अपन बेटी और त्रियोधन के बेटा के बारे में हाजी कैसे हलधारी आवत बंदी के बगैया मन मोनाए हो गैया के चरैया मन मोनाए हो बंदी के बगैया मन मोनाए हलधारी बलदाऊ जब आके देखो तो घर में मार छिदिर बिदिर पड़े रहा अच्छा कहाँ पड़े रहा बर्तन भरा हो माई लोगन मन कन्हरी सागे ना तो कहीं समेटे घलक नहीं अच्छा बर्तन भरा छिदिर बिदिर पड़े रहा और कले चुप जाके को भवन में बैठ गए रहा आवाज लगाए कहे रेवती आओ ये रेवती रेवती गोठियाए ना बतराए भैया कले चुप को भवन में बैठे हैं वाह भैया और ये डहर चारों खुटी आवाज लगा हुआ था ये वो अरे आवाज लगाते लगाते जब को भवन में पहुंचे ना तो रेवती मैया वहीं बैठे रहे हलधारी बलदाऊ कहे वो ए रेवती तोरा कोनो कुछ बोले है नहीं कोई अंग्रेजी बताए है नहीं कोई गाली दे है नहीं पर बैठे का बरहस एक तक बात है स्वामी बात है हाँ बहुत जोरदार का बात है हमन समधी बनाते का कहत हो वो तो बड़ी अच्छा बात है अब कौन ला पूछन का बर नहीं आस कौन ला संधि बनाना है दुर्योधन ला रेवती मोर मुंह के बात लेते छीन ले ये ले मैं भी चाहता हूँ दुर्योधन ला संधि बनाओ के मैं तो ये चर्चा चला के आगे हूँ वाह जी वाह हलधारी बलदाऊ कहे मैं तो ये चर्चा ला चला के आगे हूँ ए दीदी अच्छा डालल टूट के पाना गिरे देखो भुइया में जी डालल टूट के पाना गिरे तारा हो के सुना रे पाना के बिना डाला हो के सुना रे पाना के बिना डालल टूट के पाना Oh,
साथ में बैठा के वाह भैया और बैठा के ना दीदी पानी कांजी पियालिस। हाँ पानी कांजी पियाए के बाद में वही चर्चा चलावत चलाओ थे अपन बेटी वत्सला के चर्चा। वाह भैया धारी बलदाऊ ये अपन बेटी वत्सला के चर्चा चला के और राजा दुर्योधन अपन बेटा लक्ष्मणा कुमार के लक्ष्मणा कुमार और वत्सला के दोनों के रिश्ता पक्का हो गए। दोनों के रिश्ता पक्का हो गए तो सुंदर यादव सत्कार के साथ में फिर विदा करा थे। वाह भैया कौन ला विदा करा थे? अपन समधी लगी अपन समधी महाराज ला। वाह भैया सुंदर वो मल्ला विदा करे के बाद में हलधारी बलदाऊ कहे मैं तो मोर बेटी ला हार डारे पर कन्हैया ला कोनो खबर नहीं। जाके मैं कन्हैया भैया ला खबर बता देता हूँ। हलधारी बलदाऊ एक हाथ में हल पकड़े है और चले कन्हैया ला खबर बताने। वाह भैया मोरे जावा न लागे वो ये देरेंगा न लागे भाई। हलधारी बलदाऊ कन्हैया के घर में जावा थे खबर बताएगा। दरवाजा में जब पहुंचे ना तो कहे कन्हैया ए कन्हैया मुरलीधर कहे भैया आवत है दाऊ भैया आवत है कह के झटला निकल के दरवाजा के तीर में आके देखे तो खड़े हलधारी बलदाऊ। वाह भैया बड़ा मुस्कुराते हुए कन्हैया कहे दाऊ भैया इस समय आप बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते खड़े हो कोई खुशी खबर लेके आए हो ऐसे लगे थे। वाह भैया कहे कन्हैया मैं बहुत खुशी के बात बताए हुए आए हो तो। वाह भैया और खुशी काहे हमारी बेटी वत्सला है ना तेल मैं हार डाले ओकर रिश्ता पक्का कर डाले हो कहाँ की हस्तिनापुर में अच्छा राजा दुर्योधन के बहू बना रहे हो। कन्हैया कहे दाऊ भैया नहीं दाऊ भैया हमारी बेटी जही तो दुर्योधन के घर नहीं अर्जुन के घर में जाए। चाहिए कैसे ये कन्हैया बोलो बहाना लागे माना दी भैया बोला लागे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मुरलीधर कन्हैया है ते कहे नहीं दाऊ भैया नहीं मोर बेटी जही तो अर्जुन के घर में घर में जाइए दबान बनाबो तो अभिमन्यु भांजला और समधी बनाबो तो पांचो पांडवला। सोच विचार के ये बात लगकर भैया वाह भैया हलधारी बलदाऊ कहे कन्हैया अरे भाई मैं तो दुर्योधन ला समधी बना चुके हवा दुर्योधन ला समधी बना चुके हैं कन्हैया और मोर बेटी जही तो दुर्योधन के घर कवर वो राजा है हस्तिनापुर के राजा है और मैं अपन बेटी ला राजा के घर भेजना चाहता हूँ। कन्हैया कहे दाऊ भैया वाह भैया ये सामने में बिजली ना जाने भैया भागो बिना बरसाना सावन बिना बिजली ना चमके भागो बिना बरसाना ये कैसे कान्हा कहना मोरे लागे वो सावन बिना बिजली ना चमके भागो बिना बरसाना सुन ले भैया ये वचन हमारे का सावन
बनावो कह के हरी बलदाऊ कहे दुर्योधन लसन। देखो भैया काकर जीत होते या काकर हार होते, दोनों अपन अपन जीत में अड़े हैं, दोनों चाले ले नहीं चलत है भैया, अपन अपन जीत में दोनों अड़े हैं। तानी के ताना हो थे, ओ कहे दुर्योधन, ओ कहे कन्हैया, अरे बहुत बेर ले दोनों के बातचीत चलिस चले हे भैया दोनों भाई में ऐसन बात हो। दोनों भाई में बातचीत बाता, अरे जानू मने झगड़ा लड़ाई बरोबर, तानी के ताना का हो बना लगे तानी ताना हुआ थे दोनों जान। हाजी तो कन्हैया चाले ले चले, बताओ भैया चाले ले चले, ये दे दोनों भाई में लड़ाई ना और बादी के बना हुआ था बनती के बनिया बोला कहिया के कन्हैया बना दोनों भाई तानिक ताना बहुत बेर ले होइस, पर कन्हैया कहे ठीक है, दाऊ भैया कहे ठीक है, मैं अपन बेटी ला हार डाले और मोर घर ता यहाँ बिहार में आबे तब हो, अब नहीं आबे तब हो, मैं जावत हो के हल जौने समय कर बेरा में हो। हाले धारी हाले मोर गुस्सा के मारे मोहरे हाथ गाया अपन घरे बाहर जी मोरे हलधारी बन जाऊं। अपन घर में पहुंच गए, अब ये डहर मुरलीधर कन्हैया कहे मैं कैसे कराऊं। कैसे करो भैया अरे सबके बनाने वाले तो वही है दीदी, और काय करवे नाटक करना है, अच्छा नाटक करना है, नाटक खेल निभाना है, पात्र निभाना है कन्हैया ला। सबके दरी मुरलीधर कन्हैया वही देव ऋषि नारद ला बुला लिस और बुला के सुंदर एक पत्रिका बनवा के भेजे बर लगे हस्तिनापुर में भेजा थे। हस्तिनापुर में देव ऋषि है ते पत्रिका ला धरे है, पढ़त जावत है। वाह भैया कहाँ जावत है? हस्तिना के रास्ता भैया नारद चले हस्तिना होरा खबरे बताले, नारद चले हस्तिना होरा खबर बता नारद चले हस्तिना होरा खबर बता खबरे बताने रामा खबर बताने रामा तने सुनावे देव ऋषि नारद हस्तिनापुर पहुंच गए सुभद्रा माता के पास। ओ समय सुभद्रा मैया है ते सुंदर अपन अंगना ला बटोरत वाह भैया रहिस। अभिमन्यु है ते खेले कूदे बर गए रहिस, अभिमन्यु घर में नहीं रहिस। जब देव ऋषि किस्ता जाके देव ऋषि है ते सुभद्रा का पत्रिका ला दे दे, वाह भैया कहे सुभद्रा ए तोर भैया कन्हैया भेजे है ए पत्रिका ला। नारद चले हस्तिना होरा खबर बता नारद चले हस्तिना होरा सुभद्रा मैया वो पत्रिका ला झोंक ली सो झोंक के पढ़े लागे। वाह भैया पढ़े तो वही बात लिखाए रहे दीदी, वाह भैया वत्सला के विवाह के बाद बात की लक्ष्मणा कुमार के साथ वत्सला के विवाह अच्छा वही खबर ला देवत दे रहे। सुभद्रा है ते पढ़ा थे खबर ला भैया और कहे भैया ते काबर मोला ये धोखा देवा था।
गावस गा एक बात कहो भैया दुहू कथे तेल ला आसरा रथे और मारहू कथे तेल ला डर रथे और तय हमरा तोर बेटी ला दुहू कह के आसरा दे लगाए और आज दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार ला देवत देवत भाई जौने समर कर फेरा में थाई रोवत वो काला कहाँ काला बोलना पत्रिका ला पढ़ते पढ़ते सुभद्रा रोने लगे कहे भैया तय मोला यास दे के निराश करत हस वाही समर कर फेरा में ये सुभद्रा वो पढ़े है पत्रिका ला कहे ठीक है भैया ठीक है कन्हैया अब तो सबके बनाने वाले हो ना हाँ भैया ये तेरो वथया मोरे माता हवो हरत हरत रोवे हो ये दे रोवे तारो मलावे और तारा तारा रोवे हो ये दे रोवे तारो मलावे सुभद्रा भैया धर 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 रोते रोते कहे देव ऋषि तय मोला बता दे भैया लेकिन ये खबर ला अभिमन्यु ला मत बतावे मत बतावे भैया ये अभिमन्यु ये खबर सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ठीक है कह के देव ऋषि पाछू करके चलत रहते ओकर घर ले निकलत रही वही समय में अभिमन्यु मार खेलत कूदत पहुंच गए दरवाजा में भेंट हो गए और भेंट होके कहे देव ऋषि हाथे जोड़त हूं मैं भैया बड़ा बाबा हाथे जोड़त हूं मैं भैया बड़ा बाबा दोनों हाथ जोड़ के खड़े होके कहे कैसे आए हो देव ऋषि का करबे दीदी ए मन हेते मारहत नहीं है अभिमन्यु ला भी वही खबर ला बता दीस वत्सला और लक्ष्मणा कुमार के विवाह होने वाला है वाह भैया आ वही खबर बताए बन तोर मामा भेजे है कैसे ये अभिमन्यु ना लगे अभिमन्यु सुने ये बात वे दौड़ते हुए अपन माता के पास आगे अब आगे कहे माँ ताई जल्दी तैयार हो माँ हम द्वारकापुरी जाबो वाह भैया अब भी हमला द्वारका पहुंचना है माँ ये ले ये कहना लागे हो बोला ला ला रे भाई कहाँ ला ला रे बोला ला ला रे भाई कैया के करैया वो मन मोहन आवे भाई बोला ला ला रे भाई कैया के करैया वो मन मोहन आवे भाई ले 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 वो मन लगा चला भाई दाई हमला अभी द्वारका जाना है अच्छा सुभद्रा कहे बेटा कैसे करथा से अभी ये ले अभी हम वो दिन जन्म उत्सव मना के आए हन अच्छा जी और भतीजा के जन्म उत्सव मना के आए हन बेटा और आज कथस तक फिर जाबो द्वारका जाबो कहीं के बार बार मैके जाना ये
उचित नहीं लागत है मोला। नहीं है बेटा, सही बात है, ते बात खबर नहीं मानस अभिमन्यु। अभिमन्यु कहे दाई ये समय जाना मोला जरूरी है भैया। मोला किसी भी शर्त में किसी भी हाल में द्वारका पहुंचना है, जल्दी तैयार हो जा दाई। एक कहावत है रागी, राज हट बाल हट और तिरिया हट, ये दोनों ऐसे हटे भैया कि ये मजबूर कर देते। हाँ, तो देखो सुभद्रा ला अभी बाल हट पकड़े हैं भैया। अभिमन्यु के बाल हट सुभद्रा ला सोचे बरकर पड़ के घूमने ना पड़ गए भैया। सुभद्रा मन में सोच विचार लगा के कहे ठीक है बेटा, वाह भैया। द्वारका जाबो लेकिन कामे जाबो जी। अभिमन्यु कहे दाई ओकर संसो फिकर मोला है, मैं कहीं से भी तोला द्वारका साधन करके ले जाऊं। देखो भैया अभिमन्यु है तेन, वाह भैया। सुंदर सा एक घोड़ा तरिया में चरत रही से भैया। वाह भाई। वही घोड़ा ला कैसे धो मांझ के नाने हाले, और लांड के घोड़ा ला सजा डाली तैयार कर दाई, दाना भूसा खवा के यही घोड़ा में जाबो। चढ़ जामा अपन माता ला चढ़ा दी से घोड़ा रहे तो अभिमन्यु रहे टपटी पटप टिप घोड़ा दौड़न लागे भाइयों। ए दे घोड़ा रहे तो टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप भागे लगे, दौड़े लगे और निकल गए हस्तिनापुर ले घोड़ा। ए दीदी रसेता ये रसीता मोर जवान लागे साजी, घोड़ा रास्ता रास्ता चला थे टप टिप खटांग 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 कुत्ते कुत्ते चला थे घोड़ा। और जब जंगल में पहुंची दीदी घोड़ा रहे तो जाएंगे कोई रास्ता नहीं दिखत है, कैसे किया जाए, कौन डहर ले जाना है। मोरे टाके लगा के देखा था मोरा घोड़ा हरस तला को, मोरा ब्यावाना जंगल में धोखा, मोरा वाई सामने खोटा था। देखो भैया घोड़ा रास्ता के रहा था टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप खटांग 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 भागे बर लगे, दौड़े बर लगे भैया। और जब रास्ता नहीं दिखा थे बियावन जंगल पहुंच गए, तब घोड़ा रहे थे लगा के खड़े हो गए। वाह और भैया। घोड़ा टक लगा के खड़े हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कबर जाए के कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है कौन भैया। कहाँ ले जाना है। हाँ। सुभद्रा कहे अभिमन्यु अच्छा। तोला मैं बार बार बरजे हाँ बेटा, वाह भैया। तब ले तर मोर बात ला नहीं माने सी अभिमन्यु। अरे रास्ता नहीं है बेटा, बियावन जंगल है, हम कौन डहर ले जाबो। घोड़ा खड़े है टक लगा के का करबो अभिमन्यु, ना तो हम यति के होतन ना तो हम ओती के होतन, कहाँ जाबो ये बियावन जंगल में आके। भैया देखे अभिमन्यु इधर उधर घूम के रागे, और वही घोड़ा ऊपर ले अभिमन्यु निकाले तरकर बाण निकाल के दीदी आगे रे बाने मार लगे भैया। अभिमन्यु रहे तो अग्नि बाण लगाई, अग्नि धक 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 जलेवर लगे। सारी झाड़ झड़ोपा में जलेवर लगे। और आगे जले के बाद हाँ जी। रास्ता क्लियर हो गए। हाँ। अभिमन्यु कहे अब बोला बुझाना है आगे ला। वाह भैया। ए दीदी हाँ। फिर निकाले थी तरकस ले बानिया पानी रे बाने मारा लगे अग्नि बाण मारे तो अग्नि जले, पानी बाण मारे तो पानी के वर्षा हो गए। आगे बुझा गए, अब आगे बुझा के राख माटी इकट्ठा है तेल उड़ाए बर
बेटा हाँ जी। ड्राइवर जाबो अभिमन्यु पर मोला बड़ जोर से प्यास लागत है बेटा मोला कहीं ले पानी ला के पिला दे अभिमन्यु होकर बाद मैं घोड़ा में चढ़ूं मोला कहीं ले ला के पानी पिया दे बेटा। अभिमन्यु कहे दाई कौन जगह ले मैं पानी लाऊं अभी कहाँ जाऊं मैं यहाँ। फिर घोड़ा में चढ़ के अभिमन्यु देखे तो बहुत दूर में झरना बहावत रहा है। बहावत है भैया। अभिमन्यु कहे ये झरना कर जाए में मोला बहुत समय लगे वाह भैया। तो मैं बाण चला के पानी बाण में ले आता हूँ। फिर ये अभिमन्यु है तेन अपन तरकस के बाण निकाले और मोरे वही के समय में बाण चलाए अभिमन्यु और बाण रहे तो कर 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 जाके मोरे घाटों तक कट गए। झरने के ऊपर बैठे रहे बरगद के नीचे घटोत्कच वही घटोत्कच के छत्ता में जाके लग गए बाण। घटोत्कच कहे मेरे छत्ता पे बाण चलाने वाले कौन है तू जल्दी आजा धोखा दे के मारे रसिया बाण चलाने वाले यही है। और ये बिया बन जंगल में ककरो दम नहीं है ककरो हिम्मत नहीं है कि जो आ जाए। ये बाण चलाने वाले केवल यही है भैया। फिर घटोत्कच गए हो अभिमन्यु वो भी तो क्षत्रिय पुत्र है। अरे कौन हो अभिमन्यु ललकारे और अभिमन्यु चुप बैठे हो नहीं सके। अभिमन्यु भी कहे हो जा तैयार खबरदार रहेदार लकड़ीदार बटरादार हो जा तैयार। अरे बिना मारे बैरी अभिमन्यु एक तरफ खड़े और घटोत्कच एक तरफ दोनों के लड़ाई बियावन जंगल में भयानक युद्ध चले। कैसे युद्ध ये दे धरी करा ये जंघा से जंघा लड़ा पूजा से पूजा लड़ा ये पट्टी के पट्टी सारे मुहले पर घटोत्कच रहे बहुत बलवान ताकत वाले भीमसेन के पुत्र घटोत्कच। अभिमन्यु ला जन्म मन मुरई भाजी असन और उठा
अभिमन्यु रहे तो धरती में गिर गए भाई हो। अभिमन्यु मूर्छा खा गए, अभिमन्यु के मुंह डहरले गजरा निकले बोले। दाई अकेली पड़ गए, सुभद्रा माता अकेली पड़ गए। सुभद्रा कहे मैं का करूं बेटा, मैं का करूं अभिमन्यु। वाह भैया, मैं तोला बड़े समझाए बेटा, तय नहीं माने सी अभिमन्यु। हाँ मैं अकेली कहाँ लेके तोला जाऊं बेटा, ये बियाबन जंगल में। भैया आज पांचों पांडव रतीश तो बोला ये दुख देखे पर नहीं मिलती बेटा। तोर पिताजी भीमसेन रतीश, अर्जुन रतीश, धर्मराज रतीश, नकुल सहदेव रतीश, तो मोला आज ये दुख देखे पर नहीं मिलती बेटा। ये गृहस्थी पर जो बेटा, तय और बात नहीं माने रे लाला। आज बन में आके तोर प्राण गवा गे लाला। मैं तोला कहाँ दे तू हीरा, मोर प्राण के आधारा बेटा। तो भद्रा मैया रोते रोते बिलखते बिलखते वही मेर बैठ गए दीदी। हाँ भैया, कहाँ ले गाँव बेटा तोला, कहाँ ले प्राण के आधारा बेटा, कहाँ ले गाँव लाला। रोने लगे सुभद्रा मैया, पुत्र के प्राण पखेड़ उड़ा गए मोर भैया। सुभद्रा है तेरी अपन छाती में लगा के बियाबन जंगल में मैं खड़े भागी। मोरो सहारा यहाँ दोनों नहीं मैं क्या करूं बेटा, मैं तोला कहाँ लेके जाऊं अभिमन्यु। मैं तोला बहुत समझाऊं बेटा, तोर पिताजी बनी कर जाके मैं क्या बताऊं अभिमन्यु। धर्मराज तोर बड़े पिताजी भीमसेन, तोर बड़े पिताजी अर्जुन, तोर पिताजी ना मैं क्या बताऊं। ये रोवन लागे बेटा अभिमन्यु, मैं क्या करूं बेटा, मैं कहाँ ले जाऊं अभिमन्यु। मैं तोला कौन मिलने को बेटा, कौन मिलने के तोला बचाऊं अभिमन्यु। सुभद्रा माता कलप कलप के रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, बेटा के दुख में व्याकुल हो गए। कहे बेटा मैं क्या करूं, मोर प्राण के आधारा मैं कहाँ ले जाऊं बेटा। और ये तरफ देखो घटोत्कच हेतेन, पांचों पांडव के नाम सुनते ही दौड़ के अपन माता हिडम्बा बुला के ले आने और कहे माँ ये दुनिया में पांडव के जन है। हिडम्बा माता कहे दुनिया में पांडव केवल एक है। एक जन है बेटा। जल्ला पांचों पांडव कथे बेटा। हाँ जी, हाँ माँ, वही पांडव के बेटा ला मैं बियाबन जंगल में बाण चला के मार डाले हूँ। ओकर माता कलप कलप के रोवत है माँ, ओकर माता बिलक बिलक के रोवत है। रोए बरनती भैया। घटोत्कच के बात ला सुन के हिडम्बा माता हेते, चल बेटा मोला जल्दी ले जाओ ओकर पास में। वाह भैया, आगे ओकर पास में रागी ए डहर सुभद्रा माता हेतेन, बेटा के प्राण उड़ गए हैं। का करो कैसे करो, बहुत बिलक लगाए हैं। हाँ जी, पर कोनो दिमाग देने वाले नहीं। सुभद्रा माता है ते लकड़ी इकट्ठा करके बेटा ला चीता में डाल के चीता में जला दे, और जलाए के बाद वही चीता में अपनों कूदे बर तैयार हो गए। तैयार हो गए तब मुरलीधर कृष्ण कन्हैया कहे सुभद्रा
तो बेटा के दुख में व्याकुल है रागी। सुभद्रा के आंखी दिखे नहीं, अंधेला पड़ के दिखे तो केवल बेटा के मोह दिखत है भैया। लाड प्यार बेटा आगे में आके दिखा थे और कुछ चीज नहीं दिखे। सुभद्रा कहे कौन हो भैया, कहाँ हो भैया? बोला कोई चीज दिखाई नहीं देते, केवल आवाज सुनाते। कन्हैया कहे सुभद्रा मैं तोर भैया कन्हैया हूँ। वाह भैया। कन्हैया के नाम सुनते सुभद्रा कहे वाह वाह भैया, सारे जगत कथे आप दुख हरता, हाँ जी सुख करता, पर आप भैया मोर बेटा ला चीता जला रहे हो और चीता जलाए के बाद ये जले में नमक छिड़के वाली आप तो भैया। कहे सुभद्रा हाँ जी ये तो माया है। वाह भैया। तर माया के पीछे जात हस पगली, माया में तो कुछ नहीं मिलने वाला सुभद्रा, मैं तो तोर परीक्षा देखता हूँ। ए सुभद्रा ले 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 हरि के नाम रे पगली चोला लौटे काले हरि के नाम रे पगली ये चोला लौटे आवे। गाले गाले हरि के जला रहे हूँ। वाह भैया। कन्हैया कहे सुभद्रा हाँ जी ऐसे कुछ नहीं हुए बहनी, ते माया के पीछे मत दौड़ सुभद्रा। वाह वाह। मैं ये परसा के झाड़ में खुलखा है ना, वही खुलखा में बैठे हैं। आजा बहनी, ये दोनों ठन मोर उंगली में अमृत निकले है। वाह जी वाह। आके तो अपन बेटा ला लेके पिला दे, वाह। उंगली के अमृत ला लेके चटा दे। सुभद्रा कहे भैया बहुत देरी हो गए। वाह भैया। अभी तक तो मोर बेटा चिता में जल गए भैया, और तय कहा था कि अभी अमृत ला लेके पिला दे। वाह जी वाह। कन्हैया कहे सुभद्रा आजा बहनी, आजा सुभद्रा, आजा बहनी। तो सुभद्रा रहे तो वही परसा के झाड़ में चले गए भाई। और परसा के खुर्रा में कन्हैया बैठे रहा, दोनों ठन उंगली होकर निकले रहा, वही में अमृत लगे रहा। कन्हैया कहे ये उंगली में अमृत है, सुभद्रा जाके अपन बेटा ला पिला दे। तब के धरी सुभद्रा माता है तो कन्हैया के दोनों उंगली ला अपन उंगली में स्पर्श स्पर्श करके फिर सुभद्रा भीड़े का छोरा ये सीता के ओरे चावल लागे
थोड़ा सा भी जले नहीं रहा। नहीं जले। अभी मन्नू ला लेके फिर अपन वही उंगली के अमृत ला। वाह भैया। कैसे सुभद्रा चटावा था ये वो, अरे उंगली के अमृत ला चाटे तो अभिमन्यु गहरा नींद में सोए जैसे और उठ के देखे तो कर माता के साथ में घटोत्कच खड़े रहे। वाह भैया। सुनता आ गए अभिमन्यु ला वही लड़ाई भड़ाई के बात अभिमन्यु कहे अब मैं तोला मारे बगैर छोड़ो नहीं। घटोत्कच कहे रुक जा मोरे भाई, मत करो लड़ाई, रुक जा भाई रुक जा। अरे वो कब तक जाने नहीं रहे हैं, अनजान रहे हैं। अब जान सुन के लड़ाई करना उचित बात नहीं है। वाह भैया। हमन दोनों धन सके भाइयन, तै है काका बाप के और मैं है बड़े बाप के। रुक जा मोरे भाई, मत करो लड़ाई, लड़े में मजा घलो बेटा। अरे जब कभी होइसे अनजान में होइसे अभिमन्यु तै काका बाप के समय है बड़े बाप के। तै का कारण ये बियावन जंगल में पहुंचे हसेला मुला। बता दे सारी कहानी तोर में सुन लेते हो भैया। का करबे भैया, मैं तो ये समय द्वारकापुरी जावा था और द्वारकापुरी जाते जाते ये मोर हाल होए। अच्छा। बीच में ये हाल हो है। वाह भैया। तो मुरलीधर कन्हैया आत्मा ला बच्चा है, मोला बच्चा है। वाह भैया। दीदी हाँ। देखो भैया सुभद्रा माता है तेन। वाह भैया। और ये ढार घटोत्कच के माता हिडम्बा है तेन। कन्हैया बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, जादू लगे हैं, तबला मास्टर के तबला में वो तबलम जादू लगे हैं। तबे चाल मात्रम चला छे दीदी, पेटी वाले पेटी में घलक जादू लगे हैं, बेंजो वाला बेंजो में घलक जादू है। जादू लगे हो घर में झमकलो जादू है वो। और ये झुमका वाला झुमका में घलक जादू लगे। जादू लगे हो घर जादू तोर ऊपर लगे। दीदी ओए ये तमूरा में जादू लगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो भैया चारों माई पिला जाके प्रणाम कर ले कृष्ण कन्हैया के, और प्रणाम करे के बाद में कन्हैया है जाओ जाओ सबके मनोकामना सबका मनोकामना पूर्ण होए कि हिस्सा ये चारों माई पिला फिर। वाह भैया। खड़े बियावन जंगल में और सारी बात ला बतावत है घटोत्कच ला अभिमन्यु। अभिमन्यु के बात सुन के घटोत्कच कहे भाई मैं तोर बड़े भैया हूँ, हाँ जी।
और मैं प्रतिज्ञा करत हूँ अभिमन्यु, मैं जाके द्वारकापुरी में जब तक मैं वत्सला बहू बना के ना लाऊं तब तक मैं हिडम्बा वन वापस नहीं आऊं। नैया अरे पुरु कुल रीति सदा चले और प्राण जाए पर वचन राम 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 देखो दोनों भाई जाए बर तैयार हो गए, फिर जाना कहाँ में है? घटोत्कच बड़ा मायावी, अरे कारी पितरी चावल निकाले और चावल लग है जय सच्चिदानंद। मंतर मार के धरती में पटके तो घटोत्कच के सवारी बड़ा भारी दाना का निकला ना लगे दाना बहुत बड़े उठ के कहे ओ यका हुकुम करो जाना कहाँ है? अरे डिब्बा, हमको जाना है द्वारकापुरी, जल्दी तैयारी हो जाओ। घटोत्कच के सवारी के नाम है मामा बक। बक है ओकर नाम है और मामा है ओकर नाता रिश्ता है। भैया वही मामा बक सवारी तैयार हो गए, दोनों महतारी मन भी कहे हमू मल्ला संग में ले जाओ बेटा, द्वारकापुरी हमू मन जाबो। फिर चारों के चारों बक सवारी में बैठ गए और बैठ के मामा बक सवारी चले अधरे अधर अधरे या धारा मोरा लागेगा देखो भैया मामा बक सवारी अधरे अधर गर 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 द्वारकापुरी में पहुंच गए और द्वारका में बहुत बड़े खाली मैदान वही समय में बहुत बड़े मैदान रहिस ना, वही समय में मामा बक वही मैदान में उतर गए और चारों माई पीला बकले उतर गए, दीदी सवारी ले उतर गए। घटोत्कच बहुत मायावी रहिस, फिर वह मैदान में देखे घूम के निकाले फिर कारी प्यूरी चावल और चावल जब मारे मंतर मार के ना तो खाली मैदान में बहुत बड़े महल बन गए, बहुत बड़े महल 2-3 मंजिली बन गए। फिर वह महल में चारों माई पीला राहन लागे देखो भैया चारों माई पीला वो महल में है और महल के दरवाजा में लिख के टांग दे है दीदी। कहाँ टांगे है? कोई बाहर से अंदर ना आ सके और जैन भी अंदर आ जाए वो बाहर नहीं जा सके, ऐसे लिख के टांगे। खाली अपन
अपन सिंह दरवाजा में और चारों माई पिला भीतर में रही और केवल भगवान की माया देखो दीदी, अपरंपार है भैया, अपरंपार है दीदी। महाराज है तेन फलधारी बलदाऊ वक्सला के ओकर लगिन पात्रा तेल हरदी ला विचार के कौन दिन है कक्का बेर है तेल ला लगिन धरा के वापस आवत अरे आते आते देखे तो बहुत बड़े महल बने हैं। महाराज चकित खागे कहे अरे अभी मैं 2 घंटा पहले गया हूँ। हाँ जी, तो ये मेरे खाली मैदान पड़े रही भैया, और जब वहाँ ले वापस आता था ये बड़े भरे महल आवे हावे कहाँ से बड़ा भारी महल बन के है और ये बनाने वाले कौन है जी? कैसे ये महल बनाए है कैसे महल बनाया बनाने वाले कैसे महल बनाया कैसा महल बनाया बनाने वाला कैसा महल बनाया जी कैसा बनाने वाला कैसा महल बनाया ए राजी महाराज देखे दरवाजा में बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर भी जेल भी आ जाए वो बाहर नहीं निकल सके हाँ जी, लिखा है देखे ब्राह्मण देवता और मन में विचार लगाए हाँ जी, मैं भीतर में कोनो चल दे और ये अच्छा बोला भोजन पानी मिल गए काबर इस दिन वो 4 दुआरी किया था तो बोला खाना पीना मिलते दाल चावल मिलते हाँ भैया, और भीतर में जाके बोला पेट भर का भोजन मिल गया तो बोला बाहर ही ऐसे कोई मतलब नहीं है देखो मैं भीतर जाके ए दीदी भीतर कैसे बोले जावन जाके भैया ब्राह्मण देवे चले ये वो लगी भीतर ब्राह्मण देव पहुंच गए हाँ भैया, दोनों माता मन बैठे रही घटोत्कच खड़े हैं हाँ जी, पीछे डहर अभिमन्यु ब्राह्मण देवतला देख के घटोत्कच वाह भैया, दोनों ये हाथे जोड़े पावे पड़त है भैया बैठा वो बाबा तुमा आओ बाबा बैठो आसन बिराजा बाबा जी, कहाँ से आते हो बाबा जी ब्राह्मण देवता कहे बेटा मैं हलधारी बंदाऊ के घर में गे रही हूँ अच्छा, ओकर बेटी वक्सला है ना ओकर लगिन धराए बन वाह भैया, काली तेल
वहाँ के मड़वा पूजा के बाद जैन खबर ले बरी मन खुद आए है। अच्छा ओकरे घर में जाके बता दीस खुशी के मारे पुले न समाथे घटोत्कची और अभिमन्यु। वाह भैया अरे बहुत सा मोहर ओकर वर जोरतीस जोरे महाराज जी बर कहे बाबा जी चलो जाओ बाबा जी। हाँ भैया ये मोहर ले जाओ, ये अन्न धन ला ले जाओ। हाँ जी बहुत ही अच्छा हमला खबर बताए हो बाबा जी। अच्छा सुंदर महाराज जिला भेजे और ये डहारी अभिमन्यु और घटोत्कचेतेन। हाँ भैया फिर वही बिहाव के तैयारी ऊंचे करत है। करते भैया घटोत्कच कहे अभिमन्यु काली बर तेल चढ़ी वक्सला के तो हमू काली यहाँ तेल चढ़ाओ। तेल हल्दी चढ़ाबो तोला भैया और कैसे घटत या बोला पूरा हो गए है दीदी। वाह भैया आरती चढ़ाना पूरा बंद हो गए और बिहार दिन जब मैन होना है तब अच्छा अब मैन में सब ओझन जान थो भैया हो है ना भाई। भैया नहीं जाना था कते गरिया बनवाला हवो तेल हल्दी चढ़ावा थे अरे बाजा बाजा था वे खुशी के मारे पुले न समा थे अब घटोत्कच अपन दोनों महतारी ला दाई आओ चलो ने कनिक मरवा शोभा करथन दाई वो चार जन पर्रा ला धर ले दाई चन्ना वो अच्छा तो सुंदर फिर मैन के आनंद लेते दीदी लेवा थे भैया बाजा गाजा बाजा थे सुंदर घटोत्कच थे अपन दोनों माता के संग में अभिमन्यु के खान ला पकड़ पकड़ के नाचत रहे जैसे आज के दिन में हमार दाई दीदी भैया मन सबो झन नाचते और सुंदर भजन भी करता है दीदी। अच्छा का भजन है वो दीदी? हाँ राम धैर्य धनुष लखाने
भेटोत के छेते दूरा उड़ के बहनी पानी झलकल का न वो आई यहाँ मने झल पानी में झलका थे का हो के कथा रागी अपन नाचा थे कई आनी पानी गावत है एको ठन मोरो मन होथे गा लेते का ऐसे कहत रहे हनोनी का करी तारे का काजा बुधबिया का करी तारे का काजा बुधबिया ठन पानी नहीं सुहावे जवाना तोरे जा दिखाओ ढोलका ढोलका हो के लड़का बोले जाने ढोलका हो ढोलका हो के लड़का बोले जाने ढोलका हो ये तू टीम में भैया ले तू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया ले तू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया ले तू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया ले तू गिरा हूं तोर पीठ में अभी पाके नहीं है ना भैया ऐसने गाते दीदी वो मैं सुनतो हे भगवान अत्ता पर धरती है ते में गिरा डरो रे ऐ अब काकर पेट में तुम तेंदुल गिरा हो कि मैं सोचता देखो भैया सुंदर सा तो लका हो के लड़का बोले छाड़े कहा थे बिहाव में और 4 दिन होवा थे आवा थे टूरी तहन कैसे रे बसंती आगे बहनी कहा था त कैसे करते का करबे बहनी बोले न बताए कथे त तोर मारवा में नाचे है तेल हमन का करबे अब मारवा मन माने तेंदु टिप में तेंदु गिरा हो तोर पीठ में गिरा थे ऊपर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय दाई दादा हो ओकरे से तिमी हबर भी हम तुम लबर जत हो आज हमर दीदी भजनहीन गईस नहीं तैसने राम भजन लगा हो और गा के सुंदर भजन कीर्तन के आयोजन कर हूँ मुर्दाई दादा हो अब कौन जन तोरे सीख जही धुन का थे बोल न छोड़ ही कहा था ओकरे से तिमी बार बार निवेदन करत हो बहनी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय रामे 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 रामायण भैया नाचत थे भैया और आज के दाई दीदी मन लग लोग कहा तो मरवा नाचू ना तो ये आनी बानी में मत भाई केवल राम भजन करके मरवा नाच रहे हैं कावर ये जिंदगी दोबारा आने वाले नहीं दाई हो अरे भक्ति करके मरवाला हम नाच ले थान हमला मरवा तो नाचना है भक्ति भजन करबो तब हो मरवा नाचबो ये हमार दीदी की ही तो इसने नहीं कहना है भाई काबर है वो मन मन गुनत रही बोरे भैया जय हो जय हो जय हो ये मन मन गुनत रही बो दाई खटिया में बैठ के मन मन गुनत रही बो
बैठे गुनत रहो। वाह भैया। बालकपन यही तब हाँ जी। कैसे करबो रागी कैसे भैया? दीदी हाँ। बालकपन में खेल गवाए सुता वो कर भुलाए आए जवानी चाल बरोबर माया मालम बालकपन में खेल गवाए सूता वो कर आए जवानी चाल बरोबर माया मालम बालकपन में खेल गवायन सुता वो कर भुलाए आए जवानी चाल बरोबर माया मालम पटागे बालकपन में खेल गवाए सूता वो कर आए जवानी चाल बरोबर माया मालम बालकपन में वाजिब में खेल के गवा डालतन समय ला और आए जवानी में जाल बरोबर माया लपटा जथे। वाह भैया। और जब चौथा पनिया थे तब भैया काहे? चौथा पन जब आए संगी चारों आपके अंधरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगर चौरावन पर जाके भैया तना हो गए आके अंदरा कान के मेरा टूट गए चारों जांगर चौथा पन जब आहिर संगी तन्हा हो गए झांझर आँखी के अंधरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगर चौरावन पर आई संगी टूट गए चारों आके अंदरा कान के मेरा वाह भाई। वो दिन कैसे कर भी रे भैया वाह भाई। वो दिन कैसे करबोगा संगी खटिया में बैठ के मन मन रोमन करबो वो दिन कैसे करबोगे कन्या में पड़के कन्या में पड़के सोचत रही बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बोलिए जीवन में भक्ति करना जरूरी है दाई दादा हो। वाह भैया। अरे कोई भी आधार से भगवान के नाम लेना है, भगवान के भजन करना है। देखो आओ घटोत्कच कैसे भगवान भजन में लीन है आओ। और सुंदर विवाह शादी ला निपटावत है। निपटावत है भैया। अरे मैन के काम घलोक होगी दीदी आओ। और दूसरा दिन संध्या के समय अभिमन्यु ला कहे अभिमन्यु आओ। जा रे भैया अब तो राधा बिहाव हो गए वत्सला ला जाके बता दे कि हम यहाँ पहुंच गए। अभिमन्यु घटोत्कच ला देखा थे दीदी वाह भैया। और कहे भैया मोला एक के झंझाई में शर्म आवा था मैं एक के झन नहीं जाऊं भैया मोला शर्म लागत है वहाँ जाए बा। अच्छा 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 घटोत्कच कहे तो ला जाना पड़ी अभिमन्यु। अच्छा जी। एक कहावत है रागी हाँ। राजा खोजे दांव ला या माछी खोजे घाव। अभिमन्यु ये समय ला खोजत रहा है मैं कत्का बेर वत्सला ला जाके देख के आ जाते पर क्या करबे बड़े भैया खड़े हैं थोड़ा आदर करना पड़ा पढ़ते भैया। बड़े भैया कर ऊपर डहर है कहा थे मैं नहीं जाऊं भैया लेकिन अंतर सही अभिमन्यु के जाए भाई। जाए बार उतावलो होते मैं कत्का बेर जाऊं वत्सला करा आओ। जब दू बेर सुनिस ना घटोत्कच के मुंह ले जा रे भाई जा क्या? अभिमन्यु हेते घटोत्कच ला प्रणाम करके वाह भैया। मोरे जावा न लागे वो अभिमन्यु संध्या के समय चला के वाह भैया। फलधारी बलदाऊ के भवन में और घटोत्कच बैठे हैं मोरे चला न लागेगा ए रागी
चारों मुड़ा के दरवाजा ला देखे कोनो खुला नहीं है, तभी अभिमन्यु का करे दीदी। वाह भैया अभिमन्यु वही मेर मुड़ला धर के खड़े हो गए। अब मैं का करूं भगवान, कौन डहर ले जाऊं? कती जाओ कई के खोजे पर लगे। मुरली मनोहर डहर ध्यान लगाए कहे कन्हैया, कुछ रास्ता बता दे मोला, वाह भाई कुछ रास्ता बता दे प्रभु, ताकि मैं यहाँ वक्सला करा जाऊं। कन्हैया डहर ध्यान लगा के कहे, दोनों आंख बंद करके ध्यान लगाए ना दीदी, तो मनोकामना सफल होते। अभिमन्यु रहे तो निकाले दीदी। अरे मारे बानी अभिमन्यु ने सज्जन, अजी मारे बानी अभिमन्यु ने सज्जन, अरे दस दस बाण लगाया है, दस बाण लगाया है, दस बाण लगाया है। और नीचे से ऊपर तक मन्नू, अजी नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। अभिमन्यु रहे तो तरकश ले बाण निकाल के मारे नीचे से ऊपर तक, सीढ़ी बन गए। और वही सीढ़ी के माध्यम से अभिमन्यु धीरे धीरे करके फिर सतखंडा महल के ऊपर पहुंच गए। कैसे अभिमन्यु पहुंचे हाईवे सतखंडा महल के ऊपर में वक्सला हेते वही याद में डूबे डूबे बैठे रहिन दीदी। अपन सखी सहेली ला नीचे डहर भेज दिस, अब एक के झनमुर ला धर के बैठे रहा। बैठे मैं का करी डरा वो, मैं का मन मन में गुना थे वक्सला हेते अभिमन्यु वो दिन के बाद ला याद नहीं करत थे। वाह भैया जे दिन वाला भोले भगवान के मंदिर में कसम खवाए है। वाह भाई और याद अभिमन्यु मोला भुला गए। कल होत बिहनिया लक्ष्मणा कुमार माथ में मुकुट बंधा के दुल्हा बन के यहाँ पहुंचे। वही बात ला लेके वक्सला हेते मोरे घूमने लागे वो। वक्सला गुनत गुनत बैठे रहे दीदी। ओते बेरी अभिमन्यु पहुंच गए। अभिमन्यु जाके कहे वो ये वक्सला, वक्सला ए वक्सला। वक्सला जब मुंह ऊपर करके देखिस ना, अच्छा अभिमन्यु खड़े हावे। अभिमन्यु ला देख के कहे, दोनों आंख में आंसू बहा गए और कहे अभिमन्यु ते वो दिन के बात ला भुलावत सुनता कर ले अभिमन्यु। भोले भगवान के मंदिर में दोनों जन कसम खाए और कसम खा के तय मोला त्यागत हस, मोला भुलावत हस। और आधा बियाह हो गए, होत बिहनिया बारात आने वाले हैं, तय अभी आवत हस। भैया अभिमन्यु कहे वक्सला मैं तोला बताए बरिया आए हो मोरो आधा बिहार हो गए है। मैं आज नहीं काली नहीं परन दिन के यहाँ आ गए, परन दिन के यहाँ आ गए हैं। मोरो तेल चढ़ गए है, मोरो मैन हो गए है। अच्छा पर वक्सला ये बात ला विश्वास नहीं करत है। करते भैया रात के ना है ते कर से ती काबर नहीं करत है। काबर है वो अभिमन्यु कहाँ रह यहाँ आके तेल हल्दी चढ़ई और कौन जगह इकट्ठा ठिकाना है जे में रुक जही अभिमन्यु। दीदी ए रामा भैया रामा लखन सिया रामा सिया रामा भैया रामा ये रामा भैया रामा लखन सिया रामा सिया रामा।
नहीं माने। अच्छा अरे बतावत बतावत ये अभिमन्यु रात पहाय बर लगे। पहाड़ भर लगे भैया। रात पहाय बर लगे तब कहे वत्सला हाँ अब मैं जावत हूँ। अच्छा 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 अब मैं जावत हूँ वत्सला कन हो रात हा पहा जही और तोर पिताजी कन हो आ जही नहीं तो बोले मरत ले अपन नांगर में। कौन नारी? मोर प्राण है नहीं बाची ओकर से अच्छा मोला जावन दे मोला छुट्टी दे वत्सला। वाह भैया। वत्सला कहे अभिमन्यु हाँ मैं छुट्टी नहीं देऊं। नहीं दे। मैं तोर संग में जहूं आए बोले तो अकेली यहाँ छोड़ के जाबे ना तो सोच ले काली बर का होई गेला। का होई गेला भैया। दोनों हाथ जोड़ के कहे मोला संगे में ले जाओ। मोला संगे में ले मोरे कैसे वत्सला वो मोरे कहाँ न लागे भाई। वत्सला दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करे अभिमन्यु मोला छोड़ के मत जा मोला अपन संग में ले जा। मोरा हाथ जोड़त हाँ ले जाना अभिमन्यु मैं जाऊँ तोर संग में। मोरे कहाँ न लागे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया वत्सला है तैनी अभिमन्यु संजायवर जिद करत है। हाँ जी एकर काय आगे भैया नारी के हट आगे नारी हट लगा थे अभिमन्यु मैं तोर संजहूं। ये ले बोला कैसे छोड़ के जाथस मैं भी देखता हूँ। ये देख ले तो। अभिमन्यु ला लेना पड़ी। वाह भैया। अभिमन्यु कहे फिर चल वत्सला। अभिमन्यु वत्सला ला लेके हाँ जी उतर गए सतखंडा महल ले दीदी। उतर के अभिमन्यु और वत्सला दोनों के दोनों सुंदर सा एक सरोवर में जावा था वे। सरोवर में पहुंच गए और सरोवर में जाके सुंदर एक डोंगा में दोनों जन बैठे और डोंगा में बैठ के दोनों जन जलकीड़ा मनावत दोनों के दोनों जलकीड़ा मनावत रहे दीदी। ओकर ऊपर वो पानी छीटत रहे वो पानी छीटत है। सुंदर भजन गावत है अपन दोनों के बीच के भजन। और ए डहार देखो दीदी रात हा पहाय बर लगे और पहली पहली बरतिया मन है ना कुकरा बासत पहुंच जाए। है ना भैया बरतिया मन पहली कुकरा बासत ले पहुंच जाए वैसने कुकरा बासत ले बरतिया मन पहुंच गए। भैया कहाँ के बरतिया हस्तिनापुर राजा दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार पहुंच के बनाती। और संग में ओकर मामा शकुनी घलो गया है दुर्योधन के। ये दे भैया अब बरतिया मन आ गए सुंदर बरतिया मन एक जगह थिरावत है और शकुनी है तेन बिहनिया के बेरा ये पेट हम मुरमुरई सही अभी आओ घर में झलका बात खाए हैं और पेट हपीरा है। तो डब्बा में पानी लेके शकुनी है तेन जही सरवत के डहार। वाह भैया कैसे जावा था वे वो मोरे सरवर डहार हो मोरे जावा लगा रे भाई मोरे दरबार ना हलो शकुनी ऐश्वर्य वही सरवर डहार जावत है शकुनी है ए डहार दोनों जन कीड़ा मनावत है एक दूसरा ऊपर पानी छीटत है। वाह भैया और शकुनी उत्ता धुरा जावत
पहुँचे हावे वो हलधारी बलदाऊ में आके कहे राजा महाराज तोहर यदुवंशी के उसने चाले तो इससे लागते कौन सा इसने करत हो जी? तोर बेटी कहाँ है जानथस? कहाँ है जी? अभिमन्यु के संग में अच्छा। सरोवर में जलकीरा मनावत है। अरे कैसे कोठिया तो जी? अब ब्रह्माचा दुर्योधन के बाराती आए तो तोर बहिनी वैसने करिस। अब दुर्योधन के बेटा लक्ष्मणा के बाराती आए तब तोर बेटी वैसने करत। वो समय तोर बहिनी करी से भी तोर बेटी करत है तो वैसने चाले चे नहीं। कहाँ है? सरोवर में। काकर जी ने आज्ञा ही वो सरोवर में है बेटी। अच्छा हलधारी बलदाऊ कौन है? हलधारी बलदाऊ अपन हल्ला पकड़ के अरे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ोगे, बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ोगे, बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ोगे। कैसे बलदाऊ जावन लागेगा, बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ोगे, की हलाले दिखत हावे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ोगे। ये सरवार डाहर चलन लागे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ोगे। कहाँ है वो दुष्ट पापी कहाँ है? हल पकड़ के हलधारी बलदाऊ पूरा सरवार डाहर कहाँ है वो दुष्ट कहाँ है कह के दौड़ते हुए जावत है। ए डहर कृष्ण कन्हैया आके रुक्मणी ला उत्तर दुरा कहे वो ये रुक्मणी अरे उठ लो। काबर जी रुक्मणी कहे काये स्वामी आओ आते एक बड़े फजर मुंद्रहा ले मोला काबर उठाओ। काबर उठा तो ऐसने तुहर बुता है। रुक्मणी अभी बातचीत करे समय नहीं है चल सरोवर में। अच्छा देखा था सो लइका मल्ला कार्तिक पुण्य नहाबो कहा थी। लइका मल्ला देखा थे इसके के देखावा थे रुक्मणी ला ना तो दोनों झन लइका मन हा खेलत रहे सरोवर में और हर घड़ी जावत रुक्मणी कहे राम रामे 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 भैया वो रामे 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 भैया रामे 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 चल स्वामी चल जल्दी चल चलो लइका मल्ला बचाना जल्दी मोरा जाबो कहाँ भैया करवाना दामन चाले जाबो हे रुक्मणी और मुरलीधर कन्हैया पहुंच गए सरोवर में और सरोवर में जाके ओ लइका मन के डोंगा ला ना दीदी झेलार के नीचे थे। कन्हैया नीचे घटोना में झेलार दिसु का डोंगा ला उतार ली। अच्छा अच्छा और वही घटोना में डोंगा लाके अपन मंदिरों झन बैठ बैठ गए। कौन कौन बैठे रहा कन्हैया रुक्मणी वो कावर बैठे रहा अरे लइका मन के बादल काटे बर नी जानत हस का काबर बैठे रहा कहा दोनों झन अपन मन पानी छितिक छिता होता होवत है। आओ देखो देखैया मन हाथ का पारा बस्ती मंजत का देखना है तब का हमन पुण्य ना हाथन कहा दोनों जन पानी छितिक छिता होत रहा है। अच्छा, अच्छा। रुक्मणी ऊपर कन्हैया छितत रहा है और कन्हैया ऊपर रुक्मणी छितत चिंता है। मनमोहन राजा दिलमोहन राजा हरि के भजन में लगे दिलमोहन राजा कैसे जलती राजा माना मन मोरा लागे वो मनमोहन राजा के भजन में लागे रैया भाई दिलमोहन राजा के भजन में लागे रैया भाई। ए रहा दोनों जन पानी छितिक छिता होके
पागे। पागे हलधारी जाके देखी तो कन्हैया और रुक्मणी दोनों झनके और रुक्मणी ला देखिस ना तो सिर ला नीचे हलधारी भैया शकुनी पाछू पाछू गए रहा दुष्ट मैं मोर भाई बहू ला कभू नजर उठा के देखे नहीं रहे नहीं देखे हूँ भैया। आओ आज मैं देखा तो कब मोर भाई के संग में सुंदर जलकीड़ा मनावत आवे वो मोर भाई संग जलकीड़ा मनावत है तब वो देखावत होता है अब यही हल पाछू होके फिर वो सकनी खोरवा कतेक दूर ले बागी अपन ताकत भर भागिस और थोड़ा दूर में जाके कहे महाराज हाथे जोड़ा था क्षमा करो बोला क्षमा करो भाई मैं हाथ जोड़ा था महाराज मैं कथा बोलिए पैरे हलंग रहे कही के पर मोर आँखी का लोग अंधा है तैसे लगे अच्छा लेकिन अभी भी करे आँखी हमारी अभी मन्नू देखे हैं तैसे लगत है हाँ भैया वक्सला ला देखे हाँ तैसे लगत है पर पता नहीं ऐसे हो पागे ये देगा क्षमा करो मोला भैया क्षमा करो भाई हाथ जोड़ के विनती सुनावत है बोला क्षमा कर दे महाराज माफ कर दे मैं क्षमा के पात्र तो नहीं आओ पर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़त हूँ के कहना लगे क्या करबे कतको गुस्सा रहे पाँव में कोनवा के गिर के तब गुस्सा शांत हो जाते बोला क्षमा करना पड़ता हलधारी बलदाऊ क्षमा कर दिस शकुनी आगे अपन बरतिया मन के पास हाँ ए डहर रहे तो ये अभिमन्यु ए वक्सला त जल्दी जा घर अच्छा तय जल्दी होकर जात ले मामा के जात ले तय चढ़ जा रहा और मैं चूड़ी दुकान लगा के बैठ रहूं तय आ जाए आ जावे भैया। ए डहर देखो भैया वक्सला आके छखंडा महल में चढ़ गए और घटोत्कचा बराती आगे कहीं के जानिस तो माया के बाजार लगा माया के बाजार हाँ जी और माया बाजार कैसे लगे है दीदी कैसे चूड़ी के दुकान ये अलग कपड़ा के दुकान ये अलग हाँ जी चप्पल जूता के दुकान ये अलग टोपी चश्मा के दुकान ये अलग अरे मिठाई मेवा के दुकान ये अलग अलग दुकान लगा दे है घटोत्कच माया के दुकान लगाए हैं और दुकान के सामने में अपन मामा बकला बैठा अरे है और सामने लिख के टांगे है कैसे कैसे जी जितना भी पुराना है यहाँ आकर छोड़ दीजिए उतार दीजिए और यहाँ से नया ले जाइए वो भी मुफ्त में मिलेगा पैसा नहीं लगेगा नहीं लगेगा यहाँ का जितना सामान है मुफ्त में मिलेगा पैसा नहीं लगेगा जितना पुराना यहाँ रख दीजिए और नया लेकर चले जाइए लिख के वहाँ टांगे बड़े जबरदस्त बैनर बनाए हैं भैया और मामा बक कर सवारी ला उही में बैठा दे भैया आओ बेचे भांजे वक्त हाँ जी और ए डहर घटोत्कच आके अपन वही माया के घर बना है महल में वही बैठे बैठे हैं अभी मन्नू वहां ले आके रागी अरे सुंदर सुंदर चूड़ी ला लेके कैसे दरवाजा में बैठे अरे वो सुंदर सुंदर चूड़ी के दुकान खोल के बैठे वही समय वक्त सलह दे अपन पिता
दूसरा जिला निवेदन करके कहे पिताजी बोला एक बार बाजार घूमे के ऑर्डर दे दे पिताजी। मैं चूड़ी पहन के आहूँ पिताजी, मैं अपन सखी सहेली मन संजहूँ। ओकर पिताजी मना करिस, निवेदन करके कहे पिताजी बेटी तो पर के धन होते पिताजी, और छूट गए बाबुल के द्वार। अरे आज तोरे घर में हावों पिताजी, काली जहूँ सैरा। बेटी पर के धन है पिताजी, और ससुराल में जाके ये हाट बाजार नहीं जा सके तो मैं यहाँ के रहत ले एक बार जाके मैं अपन इच्छा अनुसार चूड़ी पहन के आ जाता। बोला जावन दे पिताजी, बोला जावन दे पिताजी कह के वक्सला निवेदन करत है। हलधारी वलदाऊ ओकर 14 सखी के संग में वक्सला ला भेजत भैया। जा बेटी जल्दी वहाँ ले चूड़ी पहन के वापस आ जाबे। फिर वक्सला है ते चले चूड़ी पहने बर दीदी। आओ कैसे चले? कैसे भैया? नांगिन जैसे हो कर रे नहीं दीदी, नांगिन जैसे हो कर नांगिन जैसे हो कर नहीं गाओ, नांगिन जैसे हो ऐसे रेगा थे दीदी 14 सखी के संग में 7 सहेली आगे है और 7 सहेली पीछे है। पहुंच गए वक्सला बाजार में, घूम घूम के देखा थे कौन पर बैठे हैं ये चूड़ी दुकान लगा के। भैया हाँ पूरा बाजार वाले मन वक्सला ना देखे वर लगे। अभी मन्नू चूड़ी दुकान लगा के बैठे हैं महल के दरवाजा में। नजर नजर में झूलत हवे, नजर नजर में झूलत हवे ये वक्सला के रेना। देखो वक्सला पूरा बाजार ला घूमत घूमत जावत है दीदी। और जाते जाते अभिमन्यु के निकट होकर तीर पहुंच गए। अभिमन्यु वक्सला ला देखी सुना तो इशारा कर दी भीतर में जाते हैं। अब ओकर सखी सहेली बन के लिए एक भजन गावत रहे अभिमन्यु गलो। का भजन है वो? आना चूड़ी पहन लो वो बहिन मैं आए हमो तोरे गाँव। आना चूड़ी पहन लो वो बहिन मैं आए। ए चूड़ी वाले हरियर पिउरी लाली कारी, हरियर पिउरी लाली कारी निचल हवे आना चूड़ी पहन लो वो बहिन मैं आए। अभिमन्यु रहे चूड़ी ला देखा देखा के हलावत है बजावत है। ए चूड़ी वाले चूड़ी वाले चूड़ी वाले वक्सला ला देख के इशारा कर दी भीतर में जाते हैं। जाना वो। रास्ता खुला है, अच्छा समझ गए इशारा ला दीदी। आओ।
वक्सला अपन 14 सखी सहेली कथे बहिनी हो तुमन है ही मेरे बैठे रहा रे मैं चूड़ी पहन के आवत हूँ ए दीदी का हो गए हमन लगत है तोर बाबूजी हां एकर संग ला झन छोड़ू के है दीदी हमन तोर संग में जाबो या बहिनी हो मैं जल्दी जाके अपन इच्छा अनुसार चूड़ी पहन के आवत हूँ नहीं हमन तोरे संग जाबो एकर चूड़ी पहनैया भीतर में बैठे हैं नहीं हमन तोरे संग जाबो चुप ही मेरे बैठे रहो ना जाओ मत मत ही वक्सला अपन 14 सखी ला वही मेरे छोड़ दी सौर अकेली जाओ भीतरी में चले गए और भीतरी में गिस न दीदी आओ घटोत्कच बैठे रहे मायावी घटोत्कच ए ले ओकर दोनों माता मन भीतर डहर रहे राहत घटोत्कच देखिस वक्सला ला ना गौर से देखिस कैसन है वक्सला हां रंग रूप ला हिसाब लगा दे भैया इशारा करके बैठा दी सुही में हाँ। और जैसने वक्सला पोशाक पहने रहे दीदी ए ले 16 श्रृंगार में सजे रहे वक्सला हाँ। वैसने वहाँ घटोत्कच भीतर में अपन सज गए माया के बन गए ओह लुगरा पहन रही तैसने लुगरा पहन लीस आओ ब्लाउज पहन रही वैसने ब्लाउज पहन रही जैसने चूड़ी पहनना है वैसने चूड़ी पहन लीस और पाँव में पैजन पहन के छमक छमक निकल गए वक्सला और निकल के कहे चलो बहिनी हो घर जाओ जाबो जल्दी पिताजी बुलाए हैं कौन सा वक्सला निकले है माया के वक्सला निकले है घटोत्कच वक्सला बन के निकले वक्सला वहाँ बैठे अंदर में चलो रे बहिनी हो घर जाओ पिताजी रास्ता देखत होगी भाई घटोत्कच निकल गए वक्सला बहिन बन के और अपन वही 14 सखी के संग में फिर बीचों बीच चला थे कहे बहिनी हो हाँ भैया ये बेटी जन्म धरना घलो बड़ा दुख के बात है दीदी सही बात है वो अतेक दिन ले अपन घर में अपन माता पिता के गोदी में रहे रबे भैया नान किन में खेलवे खावे जवानी बन के याद ले रबे भैया छोटे ला बड़े करे है दाई दादा मनहा और जब बड़े हो गए तब पर के घर में भेजा जाने सुंदर बात करत है मायावी वत्सला बने हेते है भैया रहे मायावी वत्सला कहे दीदी आओ आई रथिया के राजा मोर पूनी के चंदा रथिया के राजा मोर पूनी के चंदा नचे सुआ हो कहे बहिनी हो तिरिया जन्म झंडे तिरिया जन्म ऐसे छोटे पल्ले अपन दाई दादा के गोदी में रवे दाई दादा मन बड़े करे के बाद पर के घर में भेज देते एक अनजान व्यक्ति के संग धरा देते कबू देखे नहीं रवे ते घर जाना पड़ते ए बहिनी तिरिया जन्म आए के गाँव के बालों बनारे सुआ हो ऐसे कहते कहते घटोत्कच वत्सला के रूप में पहुंच गए ठंडा महल में आके बैठ गए दीदी वाह भैया। ओकर पिताजी खुश हो गए हल्धारी बलदाऊ कहे बेटी बड़ी जल्दी आ गई ये ले कहे हाँ पिताजी बरतिया पहुंच गए तो मैं कावर रहे रहूं अच्छा फिर सतखंडा महल में माया के वत्सला बने घटोत्कच बैठे दीदी अब एती के बाद तो एती रह गए अच्छा ये डहर देखो भैया भगवान के माया अपरंपार है बोलिए भक्त वत्सल भगवान की देखो घटोत्कच जैसे कैसे माया फैलाए है चक्का हस्तिना पुल्ले बरतिया आया है ना और बरतिया मन वही माया के बाजार में पहुंच गए ये भैया और माया के बाजार में भैया घूम घूम के कैसे देखा दीदी
दीजिए और नया लेकर चले जाइए। मुफ्त में मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, मुफ्त में मिलेगा। वाह भैया। और बरतिया मन के स्टेशन तो जानते थे दीदी, हाँ जाना तो कैसे होते बरतिया मन के टेस्ट। ये ले। देखो आज हस्तिनापुर के जत्ता बराती आए हैं ना दीदी, हाँ। माया बाजारे माया बाजार में घूमना माया बाजार में घूमते जत्ता पुराना अपन महीने है ना। अरे पाँव से लेकर सिर तक जूता चप्पल घड़ी चश्मा कपड़ा लत्ता सब महीने पुराना पुराना वो पुराना लफ्तार के रखनी और माया के नया नया कपड़ा महीने भर लगे। माया के कपड़ा पहनी और माया के कपड़ा है चकाचक दिखत है। वाह भैया। मन ललचाए मन ललचाए माया बाजार के कपड़ा, माया बाजार के जूता चप्पल, माया बाजार के घड़ी चश्मा, पूरा जितना बरतिया आए हैं सब पहने से। और जितना पुराना है वाला छोड़ दी दीदी और माया के ला पहन के चलेंगे। झटके के साथ पान दबाए सिगरेट पीते हुए चलेंगे भैया। निकला थे वहाँ ले। वाह भाई। माया है दीदी हाँ और माया में आके भुलाए हन हम मन हम। वाजिब बात है भैया। ये दुनिया घलोक तो माया है मोर भैया। हाँ ये जिंदगी जिया थन ते माया के बाजार है। बाजार है। बाबू मन है यहाँ खेल खेले बर आए हैं, नाटक खेले बर। वाजिब बात है भैया। भगवान जैसे पात्र दे वैसे निभाए बर आए हैं, लेकिन आए। नहीं निभा सकन, भुला जथन। यहाँ आके हम भूल गए। परमात्मा ला भूल जथन, हरि ला भूल जथन, हाँ? सत्संग करे बर भुला जथन। तो नहीं, बिल्कुल नहीं भुलाना है भाई, सत्संग करना जरूरी है, जरूरी है भैया। हरि के याद करना जरूरी है। आओ ये रसिता देखते हाँ बनवारी, ये रसिता देखते हाँ गिरधारी। प्रभु तोरे बिना जिंदगी है अंधियारी, तोरे बिना जिंदगी है रसिता देखते हाँ बनवारी, रसिता देखते हाँ गिरधारी। तोरे बिना जिंदगी है।
भगवान की एको झन तो एको घाव जयकारा बोला लेते हो मोर भैया हो मोर दाई दीदी हो कौन जनी कैसा जार लगा थे एक घाव जोर से जयकारा लगा के देखो ये साल या चद्दर स्वेटर ला फेंक दे। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की। तब ले कमेंट लागत हो मोला एक कमेंट लागत गाऊ की जरा जोर से लगाओ जयकारा जरा जोर से लगाओ जयकारा हरि के नाम प्यारा प्यारा पाछू डहर के मन गए हमार भैया मन जोरदार जयकार लगा थे सिरतोन कहा था जैनी कहा था वो उकरे मन के कमजोर है जरा जोर से लगाओ जयकारा प्रभु के नाम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। ए दे भाई कैसे सुंदर लगी से अभी और चावरा वाला मन के हिसाब किताब दूसरा है कैसे है हम मन बैठे हैं मन चौरा चौरा भजन गाओली हम बैठे हैं मन चौरा चौरा हावे जय बोलावो का बैठे हैं मन चौरा 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 हमार मन के ठेका है कथे बिल्कुल सत्य बात है दीदी हो हमन ठेका लेहन। हाँ भैया ठेका लेहन गा काय ठेका ले तो धान लुए के भगवान के भजन करे के मैं कहत रहा भगवान रूपी भक्ति में गोता लगाए के ठेका लेहन भाई जे सारी दुनिया के ठेकादार है ओकर एक नाम लेवर ठेका ले भक्ति करेवर ठेका ले जब तक हमार जीवन जिंदगी हमारी श्वासा चली जिंदगी रही तब तक हम भक्ति करेवर नहीं भूलावन। ये देख भैया गैया के चरैया मन में बुलायो भक्ति के भजैया मन गैया के चरैया मन बुलायो भक्ति के भजैया मन बुलायो गैया के चरैया मन में भक्ति के भजैया दिलहराए गैया के चरैया मन बुलायो भक्ति के भजैया मन बुलायो ये हरि भजन गाए गलहुना हरि भजन तू मनाई प्रभु भजन गाई भजनु हो हरि भजन ला तो गाई काया के पारे लगा लेगा चोला के पारे लगाई गैया के चरैया मन बुलायो कहीं के लुकैया मन बुलायो राह के रखैया मन बुलायो
का बरतिया हेते अच्छा ये डहर घटोत्कच माया के वत्सला बन के सतखंडा में बैठे सतखंडा महल ऊपर में बैठे हैं दीदी। हरधारी बलदावी अपन मंत्री ला कहे जल्दी जाके तैयारी करो। अच्छा 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 बरतिया मल्ला पर घौनी करके बाजा गाजा के साथ हमला लाना है। जल्दी जाओ देखो बरतिया तैयारी बैठे हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा मंत्री ला जब वहाँ देखे बर भेजा था वे दीदी वाह भाई ए डहर मंत्री ला देखे बर भेजे है अब ये डहर सतखंडा महल में घटोत्कच बैठे है ना। मंत्री के ये डहर जाती हुई जी और घटोत्कच कैसे हाथ ला घुमाती हो गई। वाह भैया माया माया ए दीदी आओ गरगारा गरे गरा यावना लगे भाई माया जक्का माया के दुकान लगे हैं दीदी। अरे बरतिया मनहा पहिरे हैं आओ कपड़ा हा कैसे गौरावना लगे भाई जक्का बरतिया मन पहिरे कपड़ा लत्ता मोरे माया हा कैसे सकलावगा ये उड़ावगा मोरा माया के कपड़ा उड़ावगो ये उड़ावगा देखो भैया घटोत्कच ऊपर महल ले हाथ ला घुमावत है जत्ता कपड़ा लत्ता माया के है ना सब गर 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 उड़े पर लगे माया के कपड़ा माया के दुकान पूरा बंद होके घटोत्कच के पास आवत है। आवत है भैया घटोत्कच सारी माया ला खींचत है। अच्छा अच्छा जन दुकान लगे थे तो माया के दीदी माया के बाजार है आ वही माया में जाके बरतिया मनहा आनी पानी के पहले है जुड़ना जुड़ना लहर है भैया काबर माया में ठगाए है। ठगाए भैया देखो जब का बरतिया मनहा कपड़ा लत्ता जूता चप्पल चश्मा घड़ी सब पहने रिस ना ये ले ओ सबको उड़ा के घटोत्कच कराए चले गए अब ये डहर मंत्री है देखे बर जावत है वो अच्छा हाँ मंत्री है देखे बर जात है तैयार हावे तो नहीं है ये जो बरतिया मन पहले ओढ़े है कि नहीं दीदी आओ मंत्री है जाके चिल्लावत है ये भाई हो ये ले ए बरतिया भाई हो जल्दी तैयार हो जा पर धौनी वाला मनावा थे दीदी हाँ घटोत्कच सबोल खींच डाले है आओ बेचारा मन बिना वस्त्र के परे है। ये जो वस्त्रहीन हो गए कते भैया चपरासी ते हमर मन नहंझाना बे भैया हमर बिना वस्त्र के हो गए हैं जी आगू में खड़े रहे तेन कहे नहीं भैया ये डहर मता अच्छा 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 आए सारी बात ला बताने लगे रगी आओ मंत्री रहे कहे ज्यादा झनकर हो गरा भगवान काया ज्यादा चक्कर में गरम दुकान आया तोरे ज्यादा झनकर हो गरा भगवान काया मेरे 2 दिन मेरे ज्यादा चक्कर में गरम दुकान आया तोरे ये माटी के तरह माटी में जाही रे ये माटी में जाही भैया ये माटी
के बात है भैया, हमन यहाँ आके धोखा खा गए हन। बिल्कुल ये भी परघौनी वाले मला मत भेजबे भैया, हो सके तो हमर लाज बचाओ भैया, कहीं से भी लाके हमर वस्त्र बनाओ, कपड़ा पहनाओ। मंत्री वहां से दौड़ते दौड़ते आके सारी बात ला महाराज ला बतावत है, राजा ला बतावत है। हलधारी बलदाउला बलदाऊ हेतन जैसे बने वैसने, जैसने ओकर घर में रहे दीदी, ऐसे तो राजा घर कपड़ा के दुकान में रहा है, लेकिन नापा अनुसार थोड़े कपड़ा रहती, जैसे भी है मार गट्ठा गट्ठा कपड़ा लत्ता भेज दीस। बरतिया मन जैसने हो दादा, लाज ला बचाना जरूरी। अरे की पतला पतला रहा ते मन यहाँ बड़ बड़ पैजामा लगलो करो, पहले नहीं रहा वो, बिना कपड़ा का नहीं बेचारा महाराजी में लगता कैसे कटारी नहीं गा है नहीं भाई। बड़े बड़े बंगाली ला पहने हाथ ला ऐसे मोड़ मोड़ दे रहा है। का करे जैसने बनना है, जैसने हो पहनना है, लाज बचाना है, पहन के तैयारी हो गए। अब ये लहर देखो बरतिया मन पर घायल, राजा बाजा गाजा के साथ में कैसे जावा था वो, सुंदर पर घौनी करके बरतिया मल्ला लाना थे दीदी, और सुंदर वहाँ बाजा वाले मन है अपन मोहरी निशान बजावा थे। और पहली पहली कैसे कैसे मोहरी निशान बजे जानते हो, और कैसे वो काय कहेगा भरौनी वाला चले है? बरतिया मतलब एक से एक भज गीत गा गा के कहे भाई, यात्री के पटवा भाजी पट 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 हस्ती नाले आए बरतिया सुंदर सुंदर लागत है, हस्ती नाले आए बरतिया सुंदर सुंदर लागत है, लक्ष्मण है दुल्हा राजा मुचुर मुचुर, लक्ष्मण है दुल्हा राजा मुचुर मुचुर सुंदर बाजा गाजा के साथ परघौनी करके बरतिया मल्ला लाने हैं, और लान के सुंदर डेरा दे है दीदी। वाह भैया, डेरा दे के फिर दुल्हा राजा ला नेंग ना तक डेरा आओ गोरधौली लगिन है महाराज कहा थे जल्दी करो कहा थे वो महाराज ला जाड़ लागत है, कैसे लागते मोला तो गोरधौली लगिन है, दुल्हा ला सुंदर सजा धजा के वहाँ ले गए। ये देख महाराज बैठे थे जमावत खलो है महाराज। और ये डहर का करे रागी, अच्छा सतखंडा महल में दुल्हीन बैठे रहा, माया के दुल्हीन भैया, घटोत्कच बने रहा है ओक्सला, और वहां माँ 16 श्रृंगार करे है, झम्मा उतर के आगे डहर मड़वा में सुंदर महाराज आके बैठे हैं, दोनों झल्ला बैठा रहे हैं, सुंदर साखोचार पढ़त है। साखोचार पढ़े के बाद में भावर किंजरत है, सुंदर भावर हुआ थे, तो भावर आगे में दुल्हा राजा चले, पीछे में दुल्हन चले, तो आगू आगू दुल्हा राजा चला थे और पाछो में वो दुल्हन। अरे एक बार घूमे नहीं दीदी, बल्कि बड़े बड़े अपन नखला बढ़ा के मारे, ए डहर ला मारे, ए डहर ला मारे, फिर ये लक्ष्मण एक बार सही, 2 बार सही, और तीसरा बार में कहे शादी नहीं करो दादा, शादी करके अपन ये जीवन के बर्बादी नहीं करो, नहीं
मैं जानते हैं ये हुदरे कोच के वाला शादी है कि कहते जीवन भर में शादी मैं नहीं जानते हूँ इसने भावर की रुक गए लक्ष्मण रुक गए और नाय की ही तान घटोत्कच अपन असली रूप में आ गए असली रूप में आ गए बोले कर गारे गरे गरे हो जावत कहाँ हंस का बड़ा गुस्सा तुम्हार घर भी आओ मारे और इसने काबर गुस्सा करत हो जी दाऊ भैया कहे कन्हैया हट गए रास्ता से नहीं तो हो सके नांगर कन्हैया कहे दाऊ भैया रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ मैं तो राही तेरे मंजिल का कहता दाऊ भैया एकरे से मैं कहे हूँ बारंबार कहे हूँ भैया न तो वत्सला में गलती है न तो अभिमन्यु में गलती है गलती तो ये सियान बन के होते भैया गलती स्वयं के ऊपर है मैं बारंबार कहे हूँ भैया हमार वत्सला बेटी जही तो अभिमन्यु के लिए समधी बनी तो अर्जुन हा और दमान बनी तो अभिमन्यु हा लेकिन ते नहीं माने भैया बिना विचारे जो करे वो पाछे पछता अरे काम बिगाड़े आप सो जग में हो भैया बिना विचारे कोई भी काम करते ना तो कर यही फल मिलते वाजिब बात जी मैं तो कतका समझा भैया लेकिन एक बार भी मोर बात लते गौर लगा के नहीं सुने ते तो ऐसी जिद में यार देश की मैं बना चुके हूँ मैं नहीं जानो भैया मैं बोल पा रहा हूँ मोर से गलती हो गई मैं जावा हलधारी बलदाऊ कहे कन्हैया देख रे भाई जैसने हो गए तैसने हो गए हारे दाव का करे बेचारा अब ये पार का करना है कन्हैया तय मोर लाज ला बच्चा मोर लाज ला बचा ले भाई तो जैसने कभी मैं माने बर तैयार है कन्हैया कैसनो करके बोला मना के ले आन वाह भैया कन्हैया हंस के कहे दाऊ भैया हाँ कुछ नहीं बिगड़े हैं ये दे भाई घर में मड़वा गड़े छे हमार घर में मड़वा गड़े है दाऊ भैया और हमार बेटी दमान भी बैठे हैं चल भैया वो मतलब मना के ले आ थस दोनों जन जाबो मना के लानबो और लान के फिर यहाँ सुंदर जाके देखो भाइयों हलधारी बलदाऊ कृष्ण कन्हैया फिर जाके लाए भैया वत्सला और अभिमन्यु और सुभद्रा तीनों के तीनों ललेवा के नाने मना के लाने हैं और सुंदर फिर यहाँ विवाह रचा है मड़वा तो गड़े रहीस तेल हल्दी चढ़ गए है मैन हो गए है और आके सुंदर दोनों के गांठ बांध के पहली का होते लगिन लाखे
सुंदर दोनों जन के लगिन लागत है भैया। वाह भाई ए दीदी ओए सिर में पगड़ी और कलेगी लगाई है, सिर से के माया लगठी आई है। में पगड़ी और कलेगी लगाई है, सिर से के माया लगठी आई है। लागे भैया जानो से ये मनुआ के संग के सुंदर वत्सला और अभिमन्यु के लगिन के कार्य हो लगिन के काम हो गए दीदी। सुंदर वहाँ भावन चौकपुर हावे वाह भैया। और चौकपुर के फिर दोनों जन भावन पिंजरा थे। वाह भैया और भावन में सुंदर आए हवे वो कर सखी सहेली मन आओ। कैसे भजन गावत हावे। ये के भावर ये के जुग के दो भावर तीन भावर चारे भावर पांचे भावर गा छह भावर में छबिला देवरा साते भावर सतलोक के जहाँ बैठे हैं संत समान रानी राजल आशीर्वाद देवा खावे जुग जुग जियो डोला खावे भावन दिया सात भावर के फेरा लगा डरिस दीदी। हाँ भैया और सुंदर ये टिकावन के कार्य चालू होने वाला है। हाँ भैया टिकावन में बैठे हैं रानी राजा वत्सला और अभिमन्यु। और देखो ओकर माता पिता मन सुंदर या के पांव पखारा थावे। वाह भैया दाई दीदी मन कहे वत्सला आओ पैया पखरत भैया डोलेगा आगा मोरे भैया पखरत भैया डोले आओ मोरे दाई डोला देगा सुंदर टिकावन के कार्य होते। हाँ भैया टिकावन के कार्य भी होते दीदी। वाह भैया यही धर्म ले धर्म है फिर धर्म नहीं पावे। आओ दाई दीदी मन गावत है सुंदर टिकावन के कार्य होत है दीदी। अच्छा भैया टिकावन में माता पिता मन अरे जैसे अपन से बने अन्न धन सोना चांदी वस्त्र दान गौ लक्ष्मी के दान रथ के दान जो अपन से बने सब करत हावे भैया। वाह भैया ओकर माता पिता मनहा ओकर ग्रामवासी मनहा ओकर बड़े माता बड़े पिता ओकर चाची चाचा सब वहाँ टिकावन टिकत है। के बर लगे भैया इही धर्म ले धर्म देवो
और टिकावन के कार्य होए के बाद में हाँ भैया फिर बेटे के विदाई करना तो जरूरी है। जरूरी है। बरतिया आए हैं, कार्य हो गए, पूरा संपन्न हो गए, फिर ओकर बाद भोजन पान करे के बाद विदाई मांगे के शुरू कर देते। फिर विदाई चालू हो गए। देखो 16 सिंगार कैसे वत्सला है। हाँ भैया माता पिता के एक बेटी वत्सला कहे बेटी हाँ जा वत्सला, हाँ भैया अभी अपन ससुराल जा बेटी। हाँ 16 सिंगार सजे वत्सला, माता पिता के जाके गले लगावा थे दीदी। हाँ ओकर माता जी कहे बेटी वो जा और बेटी वो जा। वत्सला क्या करे दीदी, माता पिता के गला लपोटार के हाँ भैया दोनों आंख में आंसू दाई दादा के बहावत है। कहे बेटी हर माता पिता के बेटी कन्हो घर ले बाहर जावत है, हाँ जी विदाई करत है। वो समय में दोनों आंख में आंसू बहाते कावर बेटी ला छोटे ला बड़े करे रथे भैया। कर ले सिंगार बेटी जाके ससुराल वो अंगना में खड़े है बना झंडो बोरी अंगना में खड़े बना झंडो बोरी अंगना में खड़े बना सिंगार बेटी जाबे ससुराल अंगना में खड़े बना जानी रो बरहिया अंगना में खड़े
माता पिता वत्सला के विदा करते। हाँ भैया। और वत्सला के विदा करके अभिमन्यु के साथ में मुरलीधर कन्हैया, हाँ भैया, दोनों माता ला और अभिमन्यु और वत्सला ला अपन रथ में बैठा के हाँ जी, फिर छोड़े बर द्वारिकापुरी ले छोड़े बर भगवान मुरलीधर कन्हैया स्वयं हस्तिनापुर में जावत है। हाँ भाई, हस्तिनापुर में रथ में लेके हाँ बेटी दमाद ला लेके पहुंचे थे। हाँ जी, आओ ये तरफ देखो भैया, हस्तिनापुर में हाँ द्रौपदी मैया हेतेन हाँ सुंदर थाली में आरती सजा के, हाँ जी, मोर बेटा बहु मनियावत है। ऐसे द्रौपदी मैया हाँ आरती सजावत है। कृष्ण कन्हैया आवत है कह के आरती सजा के रखे, और मोर भैया हो आपो मन आरती सजा दो। और कथा यही बेरले विराम हो बढ़ जही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जगदम्बे ला प्रणामी, भोले बाबा ला प्रणाम। जगदम्बे ला